स्टूडेंट मैं अतुल धाकड़ आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि यूनिट 5 से है। जैसा कि यूनिट 5 के अंदर हम गवर्नर के बारे में स्टडी कर रहे हैं और इस पर ऑलरेडी मैंने आपको 2 वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, तो उन वीडियो लेक्चर को आप देखिए। साथ ही साथ अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। जैसा कि इस YouTube चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिफरेंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है उनके वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूं, जिससे कि आप घर पर ही सेल्फ स्टडी के माध्यम से गेट, IES, PSCs, साथ ही साथ आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम, डिप्लोमा एग्जाम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी एग्जाम हैं उनकी सबकी प्रिपरेशन कर पाएंगे। इसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और जो भी थ्योरी है सभी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। कोई भी डाटा स्किप नहीं कर रहा हूँ। तो आप प्ले लिस्ट में जाके मेरे जितने भी वीडियो लेक्चर हैं उनको आप देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही जो है मेरे यूट्यूब लेक्चर को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ ही साथ कमेंट्स कीजिए। होता है कभी कभी कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं मेरे बोलने में या फिर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो उसको आप करेक्ट कीजिए थोड़ा सा, और हो सके तो मुझे बताइए कमेंट्स करके, ताकि मैं उसमें करेक्शन भी कर पाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। आज स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के बारे में। इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज इन गवर्नर। गवर्नर में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि क्या होता है। गवर्नर जो होता है वो इंजन की मीन स्पीड को कंट्रोल करके रखता है ना, और फ्यूल की सप्लाई जो है इंजन तक कितनी पहुँचाना है वो भी ये करता है, ठीक है। और इसको हम इंजन के अंदर ही लगा सकते हैं। और आजकल मैंने बताया आपको कि एडवांस गवर्नर आ गए हैं जिनके साइज जो है बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। तो मैंने पूरी टर्मिनोलॉजी जो है गवर्नर किस टाइप का होता है, क्या क्या उसमें चीज़ें होती हैं, उसके पार्ट्स के नेम मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो इसके लिए आपको मेरा पहले वाला वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा। आज हम बात करेंगे हाइट ऑफ गवर्नर, मतलब जो गवर्नर में हाइट क्या होती है उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इट इज़ अ वर्टिकल डिस्टेंस, है ना। एक तो हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल। वर्टिकल मतलब सीधे वाली खड़ी डायरेक्शन में। vertical distance from the center of ball to a point where the axis of arm intersect on the spindle axis. It is usually denoted by H. इसकी ज़रूरत आपको न्यूमेरिकल में पड़ेगी। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको डायग्राम डिफाइन कर रखा है पहले ही। ये गवर्नर होता है पूरा, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ये 2 लिंक लगी होती हैं, बीच में ये आप देख रहे होंगे स्पिंडल लगा होता है जो कि घूमता है, ठीक है। यहाँ पर 2 बॉल लगी होती हैं। ये अकॉर्डिंग टू मास के अकॉर्डिंग जो है ये बॉल का अरेंजमेंट करते हैं हम, अकॉर्डिंग टू अलग अलग गवर्नर पे अलग अलग इसका रखते हैं, लेकिन सेम साइज के होते हैं, ठीक है। नीचे स्लीव लगी होती है, स्लीव ऊपर नीचे जाती है। ये आपको अकॉर्डिंग टू स्पीड के अकॉर्डिंग इसका मूवमेंट होता है। और यहाँ पर जो है मैंने बताया था आपको कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। तो ये इसकी वैल्यू जो है ये फॉर्मूला है, ये आगे मैं बताऊंगा आपको कि कैसे वर्क करेगा, ठीक है। ये एंगुलर स्पीड होती है इसकी ओमेगा, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर ये 2 आर्म है, ये बॉल्व है, ये पाइवोटेड द्वारा कनेक्शन है इसका स्पिंडल का, और नीचे स्लीव लगी हुई है, स्लीव स्लाइड करती है और ये घूमता है, ठीक है। ये लोअर लिंक है, नीचे ये अपर लिंक है। तो इसमें हाइट ऑफ गवर्नर क्या होगा, ठीक है। जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो इस टाइप से दिया होगा। तो हाइट ऑफ गवर्नर का सीधा सा कनेक्शन है, ये बॉल देख रहे होगे आप। बॉल के सेंटर से ये जो ऊपर सबसे टॉप पोजीशन है जहाँ पर पाइवोटेड अटैच्ड है, वहाँ तक की पोजीशन को हम H मानते हैं और इसे ही हम हाइट ऑफ गवर्नर बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा, अगर नहीं दिया है तो आपको हाइट ऑफ गवर्नर इसके अकॉर्डिंग मेजर करना और उसमें पुट कर। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि हाइट ऑफ गवर्नर होता क्या है। ये इसकी बॉल की सेंटर डिस्टेंस है, यहाँ से ये वाली पोजीशन, इसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ गवर्नर। अब बात करेंगे इक्विलिब्रियम स्पीड क्या होती है ना। इक्विलिब्रियम स्पीड को कैसे डिफाइन करेंगे उस चीज़ को भी हम समझते हैं। इट इज़ द स्पीड एट विच द गवर्नर बॉल, आर्म और जो भी चीज़ें हैं आर इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम एंड द स्लीव डज नॉट टेंस टू मूव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक जैसी, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड पे घूम रहा है, बस ना ऊपर जा रहा है स्लीव ना नीचे जा रहा है स्लीव, एक कांस्टेंट स्पीड पे। या मैं बोल सकता हूँ एक अदर वर्ड में, वेरी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, रेडियस इज फिक्स, मतलब एक रेडियस फिक्स है। रेडियस क्या होगा, देखो ये देख रहे होगे आप स्पिंडल से ये बॉल की डिस्टेंस, ये यहाँ से ये देखो ये रेडियस, ये R, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गवर्नर आप बोल सकते हो। तो एक फिक्स रेडियस पे ये बॉल देख रहे हो आप और ये स्पिंडल देख रहे हो, तो ये एक फिक्स रेडियस पे जो है घूमेगा, ठीक है। ना तो ये स्लीव ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं उसकी इक्विलिब्रियम स्पीड, एक जैसी स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। तो ये भी कंडीशन आती है इसमें, ठीक है। तो इस चीज़ को भी हम देखेंगे कैसे निकालना है और इससे कैसे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में समझेंगे। अब बात करते हैं मीन इक्विलिब्रियम स्पीड।
जिसके लिए हमें गवर्नर को डिज़ाइन किया है। तो ये क्या होगा, इट इज़ द स्पीड एट द मीन पोजीशन ऑफ अ बॉल और स्लीव। अब मीन पोजीशन पे जाएगा, मतलब जो उसकी मीन पोजीशन होगी, है ना। अगर अकॉर्डिंग टू स्पीड या अकॉर्डिंग टू, अगर मैं बात करूँ, देखो गवर्नर जो है स्पीड के अकॉर्डिंग ही वेरिएशन करता है, मैं बता रखा हूँ आपको। तो ये मीन स्पीड का, मीन इक्विलिब्रियम स्पीड का मतलब होगा जब वो पूरी टॉप पोजीशन पे चला जाएगा गवर्नर, जो उसकी मीन स्पीड होगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लोड के अकॉर्डिंग, तो उसे हम बोलते हैं मीन इक्विलिब्रियम स्पीड ऑफ गवर्नर। मतलब इसमें आर जो है वो चेंजेस होगा। अब आर चेंजेस होगा तो ये दो तरीके से चेंजेस होगा, ठीक है। एक तो होगा मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे अब मैक्सिमम एंड मिनिमम के बारे में। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम इक्विलिब्रियम क्या होता है, द स्पीड एट द मैक्सिमम एंड मिनिमम रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ अ वॉल, ठीक है। तो ये जो है एक तो पोजीशन ऐसी आएगी जहां पर वो मिनिमम जाएगा और एक पोजीशन आएगी जो मैक्सिमम जाएगा। तो मिनिमम का सीधा सा कनेक्शन है जब उस पर लोड ज़्यादा है, और आप बोलोगे मैक्सिमम रेडियस का मतलब है जहां उस पर लोड कम है, ठीक है। और कम लोड है अगर गवर्नर के ऊपर और वो घूम रहा है तो हम क्या करेंगे, उसमें ज़्यादा फ्यूल तो डालेंगे नहीं, तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली फ्यूल की सप्लाई होती है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमम एंड मिनिमम इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहाँ पर रेडियस जो है एक बार ज़्यादा होगी एक पॉइंट पर और एक बार कम होगी, और एक होगी आपकी इक्विलिब्रियम, एक कांस्टेंट स्पीड। तो इस टाइप से जो है इसको हम डिफाइन करते हैं। अब एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स है जिसे हम बोलेंगे स्लीव लिफ्ट। स्लीव लिफ्ट क्या होता है, मतलब जो स्लीव, ये पोर्शन जो है स्लीव ये लिफ्ट करता है। लिफ्ट मतलब ऊपर जाएगा। इट इज़ अ वर्टिकल डिस्टेंस, इट इज़ अ वर्टिकल डिस्टेंस विच द स्लीव ट्रेवल ड्यू टू चेंज इन इक्विलिब्रियम स्पीड। तो ये जो स्लीव है आप देख रहे होगे, जब जो है आपका जो गवर्नर है जब घूमेगा एक इक्विलिब्रियम स्पीड में घूमेगा, तो ये क्या करेगा, देखो जब इक्विलिब्रियम मतलब मीन इक्विलिब्रियम स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ, घूमेगा तो ये स्लीव अपनी पोजीशन चेंज करेगा। तो यहाँ से और जो पोजीशन चेंज हुई ये भी वर्टिकल डिस्टेंस होगी, उसे हम बोलेंगे स्लीव इतना लिफ्ट किया, ठीक है, या फिर डाउन किया। तो इसे हम यहाँ पर स्लीव लिफ्ट की बात कर रहे हैं और लिफ्ट के अकॉर्डिंग ही इसको हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आज कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं आपको बताई। मैंने आपको चार चीज़ें बताई। एक तो हाइट ऑफ गवर्नर, ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको न्यूमेरिकल में काम आने वाली हैं। हाइट ऑफ गवर्नर जिसे हम एच से डिनोट करते हैं। स्पीड के बारे में बात करोगे तो एन होगा, ये इसकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर मीन इक्विलिब्रियम स्पीड लिखा हुआ है, तो इक्विलिब्रियम स्पीड मतलब आर फिक्स। मीन मतलब आप बोल सकते हो, मीन का मतलब होता है सीधा सा उसकी मैक्सिमम पोजीशन आप बोल सकते हो, ठीक है। और इसमें भी मीन में भी दो तरीके का होता है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो ये सब चीज़ें आपको गिवन होंगी। और गवर्नर जो है आपका डायग्राम देख रहे होगे, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है इसकी वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इसमें ऐसे गवर्नर के अंदर जो है कुछ ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि आर्म है, अपर लिंक बोलेंगे इसे, लोअर लिंक, ठीक है। ये बीच में स्पिंडल, उसके बाद स्लीव, देन पाइवोटेड जिसका कनेक्शन होता है, और उसके अकॉर्डिंग इसको हम लगाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आजकल जो है एडवांस गवर्नर आते हैं, ठीक है, उनके साइज़ बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। और बेसिकली हमने गवर्नर को रिड्यूस कर दिया, उसकी जगह हमने बहुत से एडवांस जो है मशीनरी आ गई है, बहुत सी ऐसी चीज़ें आ गई हैं, ऑटोमेटिक कंट्रोल बॉल वगैरह, जिसके कारण जो है हम इनको नहीं लगाते हैं और इनका यूज़ अब थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है। पहले इनका यूज़ बहुत होता था क्योंकि कोई पर्सन होता था वो ऑटोमेटिकली काम नहीं करता था, या हम मैन्युअली उसको काम करते थे। तो उसके लिए हमने क्या है, एक तरीका, एक मैकेनिज़्म डेवलप किया। तो एक तरीके का ये एक मैकेनिज़्म है, या बोल सकते हो एक तरीके का एक डिवाइस है, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। गेट में, आईएएस के अंदर या इंटरव्यू वगैरह में बहुत ही ये पूछा जाता है। अब इसके बाद आने वाले वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा कि वार्ड गवर्नर क्या होता है, पोर्टल गवर्नर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के गवर्नर को अब एक एक करके मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, मुझे सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ। तो अभी मुझसे कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्योंकि मैं परफेक्ट तो है नहीं इस दुनिया में कोई, क्योंकि कुछ लिखने में मिस्टेक्स हो जाती है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मिस्टेक्स हो जाती है, तो बच्चे कमेंट्स करते हैं। तो कोशिश कीजिए आप लोग भी थोड़ा सा करेक्शन कीजिए, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, और उनको समझा पाना, उनको चीज़ों को अरेंज कर पाना, वीडियो बना पाना, ये एक थोड़ा सा टफ लेवल का काम है जिसको मैं कर रहा हूँ। आप भी एक बार करके देखिए तो आपको खुद इसका एहसास होगा कि
चीज़ों को मैनेज करना कितना टफ होता है। तो वही है कि मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं आपको होप आपकी जो भी आपको मेरे अकॉर्डिंग जो भी आपसे मुझसे जो भी आपके एक्सपेक्टेशन है मैं उन सबको फुलफ़िल करूँगा और आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और मैं कोई आज से काम नहीं कर रहा हूँ, मुझे 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं खुद मास्टर्स हूँ, ऑनर्स की डिग्री है मेरी, तो उस लेवल पे मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। और मैं खुद कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ के आया हूँ, रेपुटेड दिल्ली के रेपुटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं गवर्नर के अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूँगा। दैन उसके बाद हम गेट के कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे।